नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की गासिबाना जहनियत के चलते पीटीआई के लीडर के मासूम बच्चे की मौत और सिंधी कारकुनों के माबराए अदालत कत्ल के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के इंतकामी जुनून ने ली पीटीआई लीडर के मासूम बच्चे की जान। लापता सिंधी कारकुनों की टारगेट किलिंग पर सरापा एहतजाज रहे मुतासिरा खानदान। और रवादारी तहरीक से चीफ ने कहा, अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क बना पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली निगरान हुकूमत की बढ़ती तानाशाही की, जो सियासी इंतकाम के जुनून में खवातीन और बच्चों तक को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रही। ऐसी ही एक इंसानियत सोच जमीनी सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सामने आई। पाकिस्तानी निजाम और सियासत में फौजी मुदाखलत से निजात पाने के लिए हकीकी आजादी की तहरीक चला रहे हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान। नतीजतन पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के दर्जनों लीडरान से जेलों में अजियतें भुगत रहे हैं। लेकिन लाहौर जेल में कैद पीटीआई के एक लीडर के मासूम बेटे की मौत को लेकर पूरा पाकिस्तान मातम और रंजोगम में डूबा रहा। ये अफरा तफरी और खौफ व दहशत के मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के। और लाहौर में मुंशी अस्पताल के मुर्दा घर से 8 साल के मासूम बच्चे की मैयत लेने के लिए जमा हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडरान और सियासी कारकुनान। लाहौर जेल में कैद पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल लीडर इबाद फारूक के नन्हे लख्ते जिगर अम्मार फारूक की बेवक्त मौत को कत्ल करार दिया गया, क्योंकि सियासी इंतकाम के जुनून में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने अब्बू की याद में जहनी मरीज बने अम्मार फारूक को इलाज के दौरान ही अस्पताल से निकलवा कर बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। मुझे इतना पता है, हॉस्पिटल के बाहर गया, हॉस्पिटल वालों से पूछे, वो कहते रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर। क्या मुझे बताओ इनके पास पैसों की कमी है? यार नहीं, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ ऊपर से प्रेशर। खुदा दा हो मरना है, मैंने भी जाना है, पता नहीं अगली साल आने के लिए जाना है, लेकिन यार वो ऐसे इंज बैठे हैं जिस तरह उन्होंने लिखवा के आए ने किसी भाई के आमद उत्ते आवांगे। खुदा दा वो गल हो। पाकिस्तानी फौज की बर्बर जहनियत के खिलाफ दिलों में गम गुस्से के गुबार और रंजो गम के आलम में अश्कबार आंखों के ये दिलदोज मनाजिर हैं कम उम्र अम्मार फारूक की नमाज जनाजा में उमड़े जम्मे गफीर के। उस वक्त हालात बेहद संजीदा हो गए जब नन्हे अम्मार फारूक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी तक अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि साबिक वजीर आजम और पीटीआई के कायद इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार करने पर पाकिस्तानी फौज इस कदर गैर अखलाकियत और बर्बरियत पर उतरेगी कि इबाद फारूक के इकलौते मासूम बेटे को ही मौत की नींद सुला देगी। किसी ने ऐसा तसव्वुर तक नहीं किया था। लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम में खौफ व दहशत बढ़ाने के लिए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी हद तक गिर सकती है।
ہماری پاکستان کی یہ شاید یزید کے دور میں ہوتی، یزید کا ساتھ دیتی، فرعون کے ساتھ ہوتی، فرعون کا ساتھ دیتی. شاید ہمیں خواہش تھی کہ فرعون دیکھتے، لیکن آج ہم نے فرعون بھی دیکھا، یزید بھی دیکھا، محکموں میں دیکھا، میڈیا میں دیکھا، پولیس میں دیکھا. اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ فرعون، یہ بچے کا کیا قصور تھا؟ اپنے بچوں کو سوچے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ یار چھوٹا سا بچہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس کو تو اس کے باپ سے ملوا دو. کلبھوشن کے ماں باپ تو مل سکتے ہیں، بیوی مل سکتی ہے، لیکن یہ بچہ اپنے باپ کو نہیں مل سکتا. یہ چند تصاویر ہیں نٹکھٹ مگر اسکول میں سب سے اول رہنے والے پی ٹی آئی کے لیڈر عباد فاروق کے 8 سال کے بیٹے عمار فاروق کے مرنے سے پہلے کی. کئی مہینوں سے لاہور کی جیل میں قید اپنے ابو کی یاد اور گھر میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے دادی اور ماں کے ساتھ آئے روز ظلم و زیادتیاں دیکھ کر معصوم عمار خوف زدہ ہو کر کوما میں جا چکا تھا. لہذا ذہنی مرض میں مبتلا عمار کا لاہور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بنائے گئے مہنگے اسپتال میں علاج چل رہا تھا. لیکن عمار کے چچا نے بتایا کہ پاکستانی فوج کے دباؤ میں اس اسپتال سے عمار کو نکال دیا گیا. دیکھیں کہ ماں ہوتی ہے اور کام والی ہوتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کم سے کم کہ عمار کی ماما کو پکڑ لیا ہے، کم سے کم ان کے بچوں کو چلے ماں کے ساتھ ہی لے جاتے. باپ پہلے پکڑا ہوا تھا، ماں رو کے پیچھے، مطلب کہ ماں پیچھے رو کے گھر میں چیخو پکار کر رہی تھی، اور بچوں کو یہاں پھینکا انہوں نے اور لے گئے. ایک آباد کا 3 سال کا بچہ ہے، وہ بھی بہت سخت بیمار ہے. ابھی یہ 6 سال کا شہزیب ہے، اس کو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے ہیں، کل اسے ہیپاٹائٹس سی نکل آئی ہے. یہ سب ٹینشن کا شکار ہیں اور یہ سب پولیس کی وجہ سے ہوا ہے. جو تمام دارے اس کے ریلیٹڈ ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے مروت صاحب کی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارا کیس کریں. عمار کا قتل کیا گیا ہے اور اس میں ہاسپٹل والے ملوث ہیں، ڈاکٹر صاحب جو بھی ادارے کے ریاست کے لوگ ہیں، اس کو مروت صاحب ہمارے کیس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ مروت صاحب ہمیں انصاف لے کے دیں گے قانون سے. پاکستان کے ریاستی نظام پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی تاناشاہی کے دستور سے نجات کے لیے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان. لہذا پاکستانی فوج سے ٹکرانے کے عوض میں سابق وزیر اعظم عمران خان ہی نہیں بلکہ ان کے بہت قریبی سیاسی لیڈران پچھلے کئی مہینوں سے جیلوں میں اذیتیں بھگت رہے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کے خلاف پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر راولپنڈی اور لاہور میں کور کمانڈر آفس سمیت مختلف شہروں میں فوجی چھاونیوں پر ہوئے حملوں کو جواز بنا کر پی ٹی آئی کی 1 درجن سے زیادہ خواتین سیاسی کارکنان سے جیلوں میں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عباد فاروق کے بیٹے عمار فاروق کی موت پر تعزیت کرنے پہنچی سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن عالمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں بے گناہ انسانوں کی جان سے کھلواڑ کر رہی پاکستانی فوج کو اپنی ناپاک حرکتوں سے باز آنے کی وارننگ دی. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سندھ صوبے میں بڑھتی ظلم و زیادتیوں کو لے کر مچے ہاہاکار کا. کراچی میں احتجاجی مارچ اور پریس کلب پر دھرنا دینے والے لاپتہ سندھیوں کے متاثرہ خاندانوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے بلوچستان کی طرح اب سندھ میں بھی ریاستی مظالم کی انتہا کر دی ہے. سرعام سڑکوں پر آزادی کے نعرے اور جبراً اغوا شدہ افراد کے ماورائے قتل کے بڑھتے واقعات کو لے کر غم و غصے کے غبار کے یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے. اور کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں لاپتہ سندھیوں کے لواحقین، وکلاء اور انسانی حقوق اداروں کے رہنما. خاص بات یہ رہی کہ ان احتجاجی مظاہروں میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے سندھی کارکنوں کی جبراً اغوا کاری اور ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات کی پرزور مذمت کی گئی. یہ کوئی میرا 20واں احتجاج ہے مسنگ پرسن کے لیے، یا پھر آج سب سے افسوسناک بات ہے کہ
नौजवान बाशऊर जो हमारा मुस्तकबिल था उसको गद्दी से उसको शहीद किया गया। मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते और इस काले कोट की साख के लिए आज यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। मावरा अदालत कत्ल, मावरा अदालत किसी को उठा लेना और उसको बगैर किसी इल्ज़ाम, बगैर किसी FIR के उसको महीनों सालों अपने पास रखना, ये इनका पुराना शेवा है, इनका पुराना शेवा है। और ये स्टेट विद इन स्टेट चला, ये लोगों को अपने से दूर करते हैं। ये मनाजिर हैं कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरों के। इन एहतजाजी मुजाहिरों में सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने शिरकत की और बलूचिस्तान की तरह अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब समेत चारों सूबों में बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ कानूनी जंग जारी रखने का अज़्म दोहराया। जो स्टेट है ये अपना रवैया दिखा रही है कि ये कोई स्टेट नहीं है, स्टेट होगी माँ के जैसी, ये हमने सुना था। अब ये माँ क्या, ये दुश्मन जैसी भी नहीं है। हम उसको दुश्मन का दर्जा भी नहीं देते, दुश्मन भी बावकार होता है, दुश्मन भी इस किस्म के अपने बच्चों का ख्याल रखता है। तो मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ। बीइंग अ लॉयर, इसको जिस हद तक इनके कातिलों को जिस हद तक सजाएं दिलवाने के लिए ये टीम और मेरी टीम जिस हद तक जाना चाहेगी जाएगी। और मैं इस रास्ते में हूँ अपनी टीम के साथ, जो मकतूल के जो वर्सा हैं उनसे हम रब्ता करेंगे, इनकी FIR, इनके तहत तक जाएंगे। जो कोई भी मुलव्विस हुआ, स्टेट का भी अगर कोई नुमाइंदा मुलव्विस हुआ, अगर इनके जो इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे हैं वो मुलव्विस हुए, तो हम इंशाअल्लाह इनको कैफरे के दाल में। ये चंद तस्वीर हैं सोशल मीडिया पर मकबूल सिंधी कारकुन अफजल लुंड की। मकतूल अफजल लुंड सिंध सूबे के सांगढ़ जिले के शहदादपुर कस्बे में एक निजी बैंक में काम करता था। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों की जानिब से सिंध सूबे में बढ़ते जुल्म जबर के बारे में सोशल मीडिया पर खबरें देने पर उसे पहले अगवा करके डराया धमकाया गया। बाद में उसे शहदादपुर भाड़े के टारगेट किलर से कत्ल करवा दिया गया। यही वजह रही कि सिंध सभा की जानिब से शहदादपुर में अफजल लुंड के कत्ल की FIR न लिखे जाने पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए सिंध सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। जबरी गुमशुदियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में नई तो बिल्कुल नहीं है और इस वक्त शायद पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, जबरी गुमशुदगियों की लिस्ट में सरे फहरिस्त ज़रूर है। यानी ये आलम हो चुका है। आप में से अक्सर लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एजेंसीज़ की एक मलकियत बन के रह चुका हुआ है, जिसमें हम सब जो हैं वो गुलाम हैं। और जो भी आवाज़ उठाएगा, अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो हाँ, अभी तक आपके लिए मसला नहीं है, लेकिन इसकी ये गारंटी हरगिज़ नहीं है कि कल को भी आपके लिए मसला नहीं हो सकता। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म सितम के खिलाफ कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों में लापता सिंधियों के मुतासिरा खानदान और इंसानी हुकूक कारकुन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान की तरह अब सिंधी सरजमीन और कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जे की कोशिशें बेहद तेज कर दी हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की तरह अब सिंध सूबे में भी आज़ादी और अलहदगी की लहर जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में अक़लियतों की नस्ल कुशी की साजिशों पर इंसानी हुकूक इदारों की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडरों और सियासी कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला तो पहले से ही उरूज पर था, लेकिन अब उनकी जायदादों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रावलपिंडी शहर में वाक़े साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली को सील किए जाने से सामने आई। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने शेख रशीद अहमद की पुश्तैनी रहायशगाह लाल हवेली पर पुलिस और नीम फौजी रेंजर्स की जानिब से सील किए जाने की वजह सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा बताई, लेकिन शेख रशीद अहमद और उनके खानदान ने लाल हवेली को सील किए जाने को सियासी इंतकामी कार्रवाई बताया, क्योंकि शेख रशीद अहमद साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ पाकिस्तानी फौज के जुल्म जबर की मजम्मत करते रहे। माली बहरान की वजह से पाकिस्तानी रेलवे की रेलगाड़ियां आए रोज हादसों का शिकार हो रही हैं। ऐसा ही एक ताजा ट्रेन हादसा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से मुत्तसिल शेखपुरा के नजदीक रेलवे स्टेशन पर पेश आया। पाकिस्तानी रेलवे के जराये के मुताबिक ये ट्रेन हादसा शेखपुरा के करीब किला सत्तार शाह स्टेशन पर पेश आया, जहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से मुसाफिर ट्रेन टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में तकरीबन 1 दर्जन मुसाफिरों के जाँ बहक और 3 दर्जन के जख्मी होने की तस्दीक की गई। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मुसाफिरों और मुतासरा खानदानों ने पाकिस्तानी रेलवे महकमे के लापरवाह रवैये और खस्ताहाल बुनियादी ढांचे को बढ़ते हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की सियासत में बढ़ती मुदाखलत पर तनकीद करने वाले सहाफियों को अगवा करके टारगेट किलिंग का शिकार बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों की जानिब से सिंध सूबे के सक्खर शहर में प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे और भूख हड़ताल की गई। सक्खर शहर में प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज सहाफी तंजीमों के ओहदेदारों ने कहा कि सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल को 1 महीने से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन इंतजामिया और पुलिस की यकीन दहानी के बावजूद मकतूल सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में मुलव्वस अफराद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही कोई तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई। मुआशी बदहाली से दोचार नामनिहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में सरकारी महकमों में बदउनवानियों के बोलबाले के सबब नकली दवासाज कंपनियां गरीब इंसानों की जिंदगी से बेखौफ खिलवाड़ कर रही हैं। इस सच्चाई की बदतरीन मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सामने आई, जहां आंखों के ऑपरेशन के दौरान शुगर मरीजों को जो इंजेक्शन लगाए गए वो नकली निकले। लिहाजा नकली इंजेक्शन की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा अफराद की आंखों की रोशनी ही चली गई। इस इंसानियत सोज वाक़े की खबरें मीडिया पर नशर होने पर पंजाब सूबे में निगरां हुकूमत हरकत में आई और उसने नकली इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को सील करके सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूं तो पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में ही डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने की खबरें मिल रही हैं, लेकिन इनमें पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे सबसे आगे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक में डेंगू मरीजों के आए रोज मामले सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल के आदाद शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की तादाद 300 से ऊपर पहुंच चुकी है। इनमें 69% डेंगू मरीज मर्द और 31% खवातीन हैं। इस्लामाबाद से मुत्तसिल नवाही इलाकों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद भी सैकड़ों में पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का महकमा सेहत और इंतजामिया अभी तक लापरवाह हैं। पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ फरसूदा सोच और इम्तियाजी सलूक के दस्तूर की वजह से लाहौर में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया। ये वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के एक अस्पताल में सामने आया, जब कसूर शहर की एक खातून ने लाहौर में बेटी की पैदाइश पर अस्पताल की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अस्पताल की छत से कूदने की वजह से शदीद तौर पर जख्मी खातून ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने ये धमकियां दी थीं कि अगर तीसरी बार भी बेटी को जन्म दिया तो घर लौटने की कोई जरूरत नहीं। अब एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं
पाकिस्तान में फिरका परस्तों व दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर इंसानी हुकूक इदारों में बढ़ती तशवीश का। ये सच्चाई पाकिस्तान में मजहबी रवादारी के लिए काम करने वाले गैर इंसानी इदारे रवादारी तहरीक की जानिब से हंगामी सेमिनार बुलाए जाने से सामने आई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुष्ट पनाही वाली इंतहा पसंदाना तंजीम TLP की जानिब से अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ मुनाफरती जुनून भड़काने की साजिशों ने सिविल सोसाइटी में तशवीश बढ़ा दी है। इसी तशवीश के मद्देनजर रवादारी तहरीक पाकिस्तान की जानिब से पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। खास बात ये रही कि इस खुसूसी सेमिनार में पाकिस्तान के सियासी और समाजी और इंसानी हुकूक इदारों से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। लिहाजा इस सेमिनार में मौजूद दानिश्वरों से रवादारी तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन ने खिताब करते हुए फैसलाबाद जिले के जड़ावाला कस्बे में TLP के कारकुनों की जानिब से अक़लियती ईसाई बिरादरी पर किए गए खौफनाक हमलों का हवाला दिया और इन हमलों को पूरे पाकिस्तान पर हमला करार देते हुए रियासती रिट को खुला चैलेंज बताया। जड़ावाला 16 अगस्त 2023। ये पाकिस्तान पूरे कुमार पड़ी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में लोग आपकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं कि आप किस तरीके से कमजोर मसीहियों को और दूसरी मजहबी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मसला आज इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और तौहीने मजहब के कवानीन को इस्तेमाल करके यहाँ लोगों को मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के मसीहियों या मजहबी अक़लियतों का मसला नहीं है। आज वो लोग भी तौहीने मजहब का शिकार हो रहे हैं जो माजी में दूसरों पर तौहीने मजहब के इल्जाम लगाते थे। हम कह ही सिर्फ रहे हैं कि अगर कोई दानिस्ता तौर पर तौहीन करता है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन झूठे मुकदमात लोगों के ऊपर ना बनाएं। और अगर किसी के मुकदमा, किसी के ऊपर इल्जाम लगता है, तहकीक कर ले, तफ्तीश कर ले, उसके जवाब में गिरजाघरों को जलाना, बाइबल जलाना और माइनॉरिटीज के घरों को मस्मार करना, उनको आग लगाना, ये कौन सा कानून और आइन जो है वो आपको इजाजत देता है? बार बार कहा गया, 1997 में शांति नगर पूरा गांव जलाया गया, उसके बाद सैकड़ों इसी तरह के वाकयात हुए। हर दफा इस रियासत को कहा गया कि इनको रोको। अभी भी कहा जा रहा है, नाम लेकर कहा जा रहा है कि एक शिद्दत पसंद तंजीम का बार बार नाम आ रहा है, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। रोज रैलियां निकालते हैं, रोज जलसे करते हैं और ओपनली हेट स्पीच करते हैं। नफरत अंगेजी लाहौर जैसे शहर में, फैसलाबाद शहर में हो रही है, लेकिन रियासत खामोश है। इसलिए आज हम ये मुकदमा रियासत के सामने आपकी मौजूदगी में रखने के लिए आए हैं कि उस वक्त जब पाकिस्तान को यकजा होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है तमाम पाकिस्तानियों को। आप मजहब, मसलक, फिरके की बुनियाद पर इंतशार क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्यों फैलाना चाहते हैं? ये तबाही है। ये बात मसीहियों और अक़लियतों से आगे निकल चुकी है। आपको पता नहीं, अंदाजा है नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त फिरका वारियत की बुनियाद पर क्या खेल खेला जा रहा है, और वो आग जो वहां लगी है वो आहिस्ता आहिस्ता इस वाले पाकिस्तान में भी। दिस इज सो अलार्मिंग। इसलिए हम आज की बात सिर्फ जड़ावाला तक महदूद नहीं रखना चाहते। जड़ावाला के वाकया के बाद बेशुमार वाकयात हो चुके हैं इसी तरह के, कसूर में, तांदलियावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, शेखपुरा, साहिवाल, जब एक इल्जाम के बाद मसीहियों को अपनी बस्तियां खाली करके छोड़ना पड़ा। और आप ये सोचिए कि वो कितना बड़ा डर और खौफ होगा जब किसी को अपनी बेटी और बेटा उठा के, अपने बच्चों को उठा के अपना घर छोड़ना पड़े। कितना बड़ा वो खौफ है जिसके साए में कुछ लोग जी रहे हैं।
کبھی کہتے ہیں کسی بیرونی ملک کی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں رابرٹ نے یہ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں دو مسیحی خاندانوں کا آپس کا کوئی جھگڑا تھا۔ بھائی اچھی طرح سوچ لو کہ اصل حقائق کیا ہے، پھر بیان کر دیجئے گا۔ روز بیان بازی کر کے آپ حقائق کو کیوں توڑ مروڑ رہے ہیں؟ اور پولیس کی ریپوٹیشن ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری بنا دیں۔ کیوں نہیں بناتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو جوڈیشل؟ کیا چھپانا چاہتے ہو؟ کیا نہیں بتانا چاہتے ہو؟ کیا منظریات میں نہیں آنے دینا چاہتے؟ یہ وہ آج سارے سوالات ہیں جو ہم ریاست کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، ہم مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہمیشہ مفادات کی سیاست کرتی ہیں، اور یہ بھی ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتے، ان تنظیموں کا نام نہیں لینا چاہتے جو اس سارے کھیل کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔